व्याख्यान स्क्रिप्ट। उत्तर प्रदेश भारत का ऐतिहासिक और आधुनिक हृदय स्थल। नमस्ते और आप सभी का आज के इस विशेष शैक्षणिक सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी भूमि का अन्वेषण करेंगे जिसे केवल भारत का हृदय स्थल कहना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ये भारतीय सभ्यता की धड़कन है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। सांख्यिकीय विशालता की दृष्टि से ये न केवल भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, बल्कि ये वो रंगमंच भी है जहां भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अंक लिखे गए। आज के इस व्याख्यान में एक वरिष्ठ शिक्षाविद के नाते मैं आपको उत्तर प्रदेश के भूगोल, प्रशासन और इसकी विकास यात्रा के उन पहलुओं से अवगत कराऊंगा जो इसे राष्ट्र के भविष्य का इंजन बनाते हैं। उत्तर प्रदेश को समझना केवल परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य नहीं है, बल्कि भारत की सामूहिक चेतना और इसकी आत्मा को समझने के लिए ये एक अपरिहार्य यात्रा है। इसकी सांस्कृतिक गहराई और राजनीतिक महत्ता का सीधा प्रभाव हमारे राष्ट्र की नियति पर पड़ता है। तो चलिए इस महान राज्य के प्रशासनिक और भौगोलिक स्वरूप से अपनी चर्चा का शुभारंभ करते हैं। 1. प्रशासनिक ढांचा और राजनीतिक प्रभाव। इतने व्यापक राज्य के कुशल प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ और विकेंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होती है। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसे सुचारू शासन के लिए 75 जिलों और 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। दोहरी राजधानियां। जहां लखनऊ राज्य की प्रशासनिक शक्ति का केंद्र है, वहीं प्रयागराज इसकी न्यायिक राजधानी के रूप में न्यायपालिका का गौरव बढ़ाता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व। भारतीय लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश की भूमिका अद्वितीय है। यहाँ की 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें ये सुनिश्चित करती हैं कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा अक्सर यहीं से निर्धारित होती है। वर्तमान नेतृत्व। वर्तमान में राज्यपाल के रूप में श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री के रूप में श्री योगी आदित्यनाथ राज्य की विकास नीतियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रशासनिक इकाइयों की ये विशाल संख्या केवल आंकड़ों का समूह नहीं है, बल्कि ये राज्य की राजनीतिक संप्रभुता और जन भागीदारी की आवश्यकता को रेखांकित करती है। दिल्ली का मार्ग लखनऊ से होकर प्रशस्त होता है, ये उक्ति यहाँ के सघन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण ही चरितार्थ होती है। 2. भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक विविधता के 3 आयाम। इतने बड़े प्रशासनिक तंत्र की रूपरेखा यहाँ की विशिष्ट भौगोलिक विविधताओं द्वारा ही निर्धारित होती है। उत्तर प्रदेश की भूमि को प्रकृति ने 3 प्रमुख पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। 1. उत्तर क्षेत्र। ये हिमालय का तराई क्षेत्र है। यद्यपि इसका एक बड़ा हिस्सा अब उत्तराखंड का भाग है, परंतु इसकी आर्द्र पट्टी आज भी अपनी विशिष्ट जैव विविधता के लिए जानी जाती है। 2. मध्य क्षेत्र। ये गंगा यमुना का अत्यंत उपजाऊ मैदानी भाग है जो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। 3. दक्षिण क्षेत्र। यहाँ विंध्याचल की प्राचीन पर्वतमालाएं और पठारी भाग हैं जो सुंदर घाटियों और कठोर भूसंरचना का मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। मध्य क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता ही वो कारक है जिसने उत्तर प्रदेश को भारत की खाद्य सुरक्षा का मुख्य स्तंभ बनाया है। ये उपजाऊ मैदान न केवल कृषि का केंद्र है, बल्कि इसने सहस्राब्दियों से महान नगरीय सभ्यताओं को पोषित किया है। 3. इतिहास का विकास क्रम। सभ्यता के पालने से क्रांति की जननी तक। उत्तर प्रदेश का इतिहास वस्तुतः भारतीय सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी है। इसे हम 4 प्रमुख कालखंडों में देख सकते हैं। प्राचीन काल ये वैदिक सभ्यता की जन्मस्थली है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या, योगेश्वर कृष्ण मथुरा और शांति के दूत महात्मा बुद्ध का जीवन दर्शन इसी मिट्टी में रचा बसा है। मध्यकाल मुगल सत्ता के दौरान यहाँ स्थापत्य कला के शिखर स्थापित हुए। आगरा और फतेहपुर सीकरी जैसे नगरों, साथ ही साथ विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल ताजमहल इसी काल की गौरवशाली विरासत है। आधुनिक काल। विदेशी दासता के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली प्रखर चिंगारी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मेरठ से ही प्रस्फुटित हुई, जिसे हम क्रांति की जननी भी कह सकते हैं। स्वतंत्रता पश्चात 24 जनवरी 1950 को इस राज्य का आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश के रूप में पुनर्गठन और नामकरण हुआ। उत्तर प्रदेश की ये ऐतिहासिक विरासत केवल अतीत का अवशेष नहीं है, बल्कि ये राज्य की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर है। बुद्ध और राम की विरासत आज वैश्विक कूटनीति और पर्यटन अर्थव्यवस्था का आधार बनकर उभरी है। 4. जनसांख्यिकी और सामाजिक ताना बाना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी इसके लोग है। 2021 के अनुमानों के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ के आंकड़े को स्पर्श कर रही है। साक्षरता दर। वर्तमान साक्षरता दर 67.76% है, जिसमें निरंतर सुधार की दिशा में राज्य प्रयासरत है। धार्मिक विविधता।
2011 की जनगणना के सांख्यिकीय चित्र को देखें तो यहाँ का समाज विविधतापूर्ण है। हिंदू 79.73%, मुस्लिम 19.26% और अन्य धर्मों का 1.01% का संगम यहाँ की समावेशी संस्कृति का परिचायक है। इस विशाल जनसंख्या को हमें केवल चुनौती के रूप में नहीं बल्कि डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में देखना चाहिए। भारत की कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इसी राज्य से आता है जो देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। 5. शिक्षा, अर्थव्यवस्था और कलात्मक वैभव। उत्तर प्रदेश आज शिक्षा और कौशल के आधुनिक केंद्रों के रूप में अपनी पहचान सशक्त कर रहा है। प्रमुख संस्थान यहाँ IIT कानपुर, IIT BHU वाराणसी, IIM लखनऊ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU जैसे विश्व स्तरीय संस्थान स्थित हैं जो उत्तर प्रदेश को आधुनिक मेधा और बौद्धिक संपदा का केंद्र बनाते हैं। आर्थिक शक्ति ये भारत का चीनी का कटोरा है जो देश के कुल चीनी उत्पादन में लगभग 70% का योगदान देता है। कला और साहित्य शास्त्रीय नृत्य कत्थक की जन्मस्थली होने का गौरव इसी राज्य को प्राप्त है। साथ ही लखनऊ की चिकनकारी, फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां और मुरादाबाद के पीतल के बर्तन एक जनपद एक उत्पाद योजना ODOP के माध्यम से वैश्विक बाजारों में अपनी धमक जमा रहे हैं। साहित्यिक धरोहर तुलसीदास, कबीर, मुंशी प्रेमचंद और हरिवंश राय बच्चन की ये कर्मभूमि यहाँ की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को वैचारिक समृद्धि प्रदान करती है। स्थानीय हस्तशिल्प और उच्च शिक्षा के इन केंद्रों का समन्वय राज्य को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का एक वैश्विक हब बनाने की दिशा में अग्रसर कर रहा है। 6. आधुनिक बुनियादी ढांचा एक्सप्रेसवे प्रदेश की नई पहचान। आज का उत्तर प्रदेश अपनी कनेक्टिविटी और अधोसंरचना में क्रांतिकारी बदलाव देख रहा है। रेल और सड़क भारतीय रेलवे के सबसे बड़े नेटवर्क के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। पूर्वांचल, आगरा, लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे ने राज्य की आर्थिक धमनियों को नई गति दी है। हवाई संपर्क और मेट्रो लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इसे शेष विश्व से जोड़ रहे हैं। वहीं लखनऊ, कानपुर और आगरा जैसे नगरों में मेट्रो रेल का विस्तार शहरी परिवहन को आधुनिक बना रहा है। ये बेहतर कनेक्टिविटी न केवल यात्रा सुगम बनाती है बल्कि राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नए द्वार भी खोल रही है। 7. खेल और पर्यटन की वैश्विक ब्रांडिंग उत्तर प्रदेश केवल इतिहास में ही समृद्ध नहीं है बल्कि खेल और पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर भी एक चमकता सितारा है। खेल जगत हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मस्थली प्रयागराज होने के साथ ही साथ मेरठ को भारत की खेल राजधानी माना जाता है जहां से खेल उपकरणों का विश्व भर में निर्यात होता है। ग्रेटर नोएडा का बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भारत का एकमात्र F1 ट्रैक है जो वैश्विक खेल जगत में हमारी उपस्थिति दर्ज कराता है। विरासत पर्यटन ताजमहल की सुंदरता, काशी विश्वनाथ वाराणसी और दुधवा नेशनल पार्क का प्राकृतिक वैभव राज्य की वैश्विक ब्रांडिंग को और अधिक सुदृढ़ करता है। 8. निष्कर्ष भविष्य की राह सारांश में उत्तर प्रदेश अपनी प्राचीन जड़ों के गौरव और आधुनिक प्रगति के संकल्प के बीच एक अद्भुत संतुलन साध रहा है। जहां एक ओर यहां राम, कृष्ण और बुद्ध की कालातीत शिक्षाएं हैं, वहीं दूसरी ओर एक्सप्रेसवे और सूचना प्रौद्योगिकी का आधुनिक परिदृश्य है। एक जिज्ञासु छात्र और जागरूक नागरिक के रूप में आपके लिए यह समझना अनिवार्य है कि उत्तर प्रदेश का विकास ही वस्तुतः भारत का विकास है। इस राज्य की प्रगति में ही पूरे राष्ट्र की समृद्धि और सांस्कृतिक अखंडता निहित है। मुझे आशा है कि इस व्याख्यान से प्राप्त ज्ञान आपको राज्य के विकास की प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और नीति निर्माण की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करेगा। इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर सीखते रहें और राष्ट्र निर्माण में